हमने कल लास्ट सेंटेंस लिखा हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव किससे बनाते हैं हम? हु वाले का बाय होम से बनाते हैं। ये हमने कल लास्ट पढ़ा। इसका एक एग्जाम्पल और रख लीजिए, आफ्टर देन आगे चलेंगे हम, ठीक है? देखिए, ये आप करके देख लेंगे। हु स्टॉल योर पेन? हु स्टॉल योर पेन? हु स्टॉल योर पेन? ये सेंटेंस आप चेंज करके और देख लेंगे आज, ठीक है? उसके बाद में हम नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। हो गया? ध्यान देंगे, हु के रिप्लेस में हम यूज करेंगे, हु के रिप्लेस में हम यूज करेंगे बाय होम। बाय होम के जस्ट नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब निकालिए यहां से, स्टॉल से, वॉच, ऑब्जेक्ट योर पेन, थर्ड फॉर्म स्टोलन, क्वेश्चन मार्क। बाय होम वॉज योर पेन स्टोलन। ओके, ये अपना हु तक का कंप्लीट हो गया है। चलिए, आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट इसके बाद लिख चुके हैं सभी? इसके आगे चलेंगे हम, वो है रूल नंबर कौन सा है वो आप लोग डाल लीजिए, रूल नंबर जो भी है, ठीक है? इम्पेरेटिव, सेंटेंस, किसका पैसिव पढ़ेंगे हम? इम्पेरेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए, इम्पेरेटिव में लिख लीजिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब ध्यान देंगे, आप टेंस पढ़ा चुका हूं आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस में लिखा, डू यू नो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से
स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं। समझ आया क्या? वर्ब फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उनको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम इस टाइप से, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यूज नहीं किए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के जस्ट बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है। एग्जाम्पल आपको देंगे और समझ में आएगा। ये लिखें, देखिए आपका सेंटेंस है, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। देखिए पोस्ट है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिस लेटर है जो ऑब्जेक्ट है। ये इंपेरेटिव हो गया। अब ध्यान देंगे, पहले ध्यान दें, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस को चेंज करना होता है आपको। फर्स्ट सेंटेंस में आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, नाउ ऑब्जेक्ट दिस लेटर, नाउ बी, थर्ड फॉर्म पोस्ट, पोस्टेड, फुल स्टॉप, लिख दीजिए इसको। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब जो सेकंड सेंटेंस लिखूंगा उसे आपको चेंज करके चेक करना है अपने आप को। मैं ये क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं, ये आपका सेंटेंस है, इसे आप बदल लीजिए। Answer all the questions. Answer all the questions. बनाया? नहीं, मुझे नहीं दिख पाएगा। आप प्लीज आप आज अपने पास रखें, अपने पास रखें, खुद ही चेक करेंगे आज आप, ठीक है? देखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पे, मैं बताऊंगा, आप मैच कर लीजिए अपने क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, लेट all the questions be answered. Let all the questions be answered. ठीक है? अब चेक कर लें अपने आंसर को, जो मिस्टेक है उसको जांच लें। हो गया? चले, चलिए, इसमें जो आपको बताने की बात है इम्पोर्टेंट,
उस बात पे ध्यान दे लेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं, गिव मी अ बुक। ध्यान देंगे सभी लोग, डोंट राइट, क्लियर फर्स्ट, पहले क्लियर करें। मैंने ये लिखा तो इसमें हमने जो बात की है उसके अकॉर्डिंग आपको रहना है। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, आपको फॉर्म चेंज नहीं करनी है। ध्यान देना, मी एज इट इज आएगा, मी का आई मत कर देना, ओके। ये ध्यान रखना है इंपेरेटिव में। लेट मी बी गिवन अ बुक, फुल स्टॉप। सेकंड, लेट अ बुक बी गिवन टू मी। डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ही पैसिव चेंज करिए आप। हो गया, वेरी गुड। ये डबल बनेंगे इसके। इसका ध्यान रखना है, मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो पैसिव में भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में एज इट इज काम में आएगा, लेट के साथ में। आई मत कर देना उसका। इसके बाद आता है इसमें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, ठीक है। देखिए, डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। ध्यान देंगे स्टार्टिंग में कौन है, डू, तो इसको आप हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, ओके। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस, डू नॉट किल द बर्ड। लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट द बर्ड, क्लियर। अब नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो पहले हम ऑब्जेक्ट के बाद में बी यूज करते थे, ऑब्जेक्ट के बाद में बी यूज करते थे। तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, नेगेटिव को बनाने के लिए। हो गया। और इसका एक तरीका और है, वो भी ध्यान दे लेंगे आप लोग। लेट नॉट द बर्ड बी किल्ड। देखो, नॉट को चाहे बी से पहले यूज कर लो, या फिर नॉट को आप लेट के साथ में भी यूज कर सकते हो। डबल टाइप हैं, दोनों लिखेंगे आप लोग। मोस्टली ये यूज किया जाता है फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्यों लिखा है, क्योंकि बाय द वे कहीं लिखा मिल जाए तो आप ये नहीं कहें कि आई डोंट नो दिस, ठीक है। जानकारी के लिए सेकंड वाला लिखा है मैंने।
हो गया। क्लियर? चलिए ये हो गया नेगेटिव का। अब इसके बाद में आता है लिखना नहीं है, सेंटेंस हमारा कैसा हो, इम्पेरेटिव, लेकिन इस इम्पेरेटिव के अंदर क्या डाली हुई हो, रिक्वेस्ट है। इम्पेरेटिव में कौन से सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। ओके, ठीक है। तो रूल लिख लीजिए आप, इम्पेरेटिव का इसको बी कर लीजिए और लिखिए इम्पेरेटिव का बी रूल। इफ there is kindly or please, if there is kindly or please in active voice, in active वॉइस, एक्टिव वॉइस में काइंडली और प्लीज हो, एक्टिव वॉइस में काइंडली और प्लीज हो। ठीक है, काइंडली और प्लीज इन एक्टिव वॉइस। तो इसका रूलिंग क्या है वो देखिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यू आर requested to plus you are requested to प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बनता है, या यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनता है। इसको हटा दीजिए, ये आपको मिसगाइड करेगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनता है पैसिव का, ध्यान देंगे सभी लोग। एग्जाम्पल देता हूँ इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनता है। ध्यान दें, ये यू आर रिक्वेस्टेड टू में क्या है, आर क्या है, बी वर्ब है, और रिक्वेस्टेड क्या है, थर्ड फॉर्म। बन गया ना, यू आर रिक्वेस्टेड में देखिए आप कि आर बी वर्ब है और रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया पैसिव वॉइस। अब इसका एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। ठीक है, ध्यान देंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनता है। इसमें एक बात और जोड़ लेंगे, यहाँ पे
शुड प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये भी इसमें ऑब्लिक कर लेंगे साथ में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर शुड प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म से बनता है। डबल बनाएंगे इसको हम, डबल रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको। चलें, ध्यान दें। प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखो रिक्वेस्टेड गया किसमें, प्लीज इसमें गायब हो गया, और टू के बाद में हेल्प द पुअर, फुल स्टॉप। यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज की वजह से, और टू लगा करके हेल्प द पुअर आगे जुड़ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, प्लीज के रिप्लेस में आ गया रिक्वेस्टेड। एक तो ये हो गया। सेकंड है शुड बी को यूज करके लिखना, ठीक है। देखिए, तो शुड बी को करेंगे तो ऑब्जेक्ट कौन है, द पुअर, द पुअर should be helped, the poor should be helped। हो गया। क्लियर। अब जो सेंटेंस लिख रहा हूं उसको आप दोनों टाइप से खुद चेंज करेंगे। अब जो लिखेंगे उसको सेल्फ करिए आप दोनों। मैं लिख रहा हूं, प्लीज take the medicines, please take the medicines, ये आपको बनाना है। हो गया। वेरी गुड। चलिए आगे। वेरी गुड, एकदम सही है। ध्यान देंगे सभी लोग। पहला आपको समझा चुके हैं, You are requested to take the medicines, take the medicines, जो एकदम सही आंसर आया है मेरे पास, ठीक है। और सेकंड है the medicines should be taken, should be, the medicines should be taken। दोनों आंसर
सही है, एक दो मेरे पास अपीयर हुए हैं, लिख लीजिए इनको। ये हो गया काइंडली और प्लीज वाला, ठीक है। इसमें अभी एक सब रूल और कर लीजिए, रूल नंबर यही चलेगा, इसका सब रूल कर लीजिए, जो भी है ABCD जो बना है ना, सब रूल लिखिए, ठीक है। कौन सा है, B आएगा, C आएगा, जो भी है लिखिए। क्या है, इफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस if the active voice sentence has late already, क्या है इसमें, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में पहले से ही क्या दिया हुआ हो, लेट। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑलरेडी लेट दिया हुआ हो तो उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं वो देखिए। ठीक है, लेट प्लस मैं इसको पूरा लिख देता हूं, ठीक है, DO को पूरा लिख देता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हो गया। एग्जाम्पल देखिए इसका, ये अपने पास क्वेश्चन है, देखेंगे सभी, बनाएंगे नहीं इसको, अपना जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। लेट हिम प्ले क्रिकेट, इसको हम चेंज करेंगे। तो देखो, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में पहले से लेट हो, लेट पहले से दिया हुआ है तो हम भी लेट को यूज करेंगे। देखिए, लेट हमने यूज किया, ठीक है, लेट हमने यूज किया। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, फिर बी, आफ्टर देन थर्ड फॉर्म, सॉरी PLAY है बेटा, लेट हिम प्ले क्रिकेट, प्ले की स्पेलिंग मिस्टेक थी, बी प्लेड बाय, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, फुल स्टॉप।
हो गया। नाउ दिस इज फॉर यू। This is your sentence. मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। सही है, राइट। ओके, चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लीजिए। सभी का सही आएगा, मुझे पता है, गलतियां होने के चांस बहुत कम है। लेट ऑब्जेक्ट टी बी मेड बाय हर। लेट टी बी मेड बाय हर। क्लियर? ये हमारा पैसिव कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया है पैसिव अपना। अब कल आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, कंप्लीट प्रिपेयर करना है अपने आप को कल। नेक्स्ट क्लास में आपको 5 सेंटेंस यहाँ डाले जाएंगे और आपको उन्हें सॉल्व करना है। 5 सेंटेंस सॉल्व करने हैं स्टार्टिंग इन द क्लास। ओके, इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास आपको 5 सेंटेंस क्लियर करने हैं। आफ्टर देन वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, जो भी है नरेशन पढ़ेंगे हम, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, पहले हम इनको क्लियर करेंगे। ओके, वी हैव 5 मिनट्स, हमारे पास 5 मिनट अभी भी हैं। सो एग्जाम्पल लीजिए और बनाना शुरू करें। ठीक है, लिखें। आप लोगों को चेक करना है ये कौन से रूल का है। कौन से रूल का है और आप लोग इसे अगर बना सकते हैं क्या, चेक करिए अपने आप को। अपने आप को चेक करें कि जो लिखा हुआ है बोर्ड पे क्वेश्चन वो मुझे आता है कि नहीं। खुद चेक करेंगे अपने आप में। चलिए
एक और लिख देता हूँ, घर पे बना लेना कल। टू थर्ड लिख रहा हूँ, लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। और फिफ्थ है ये हो गए 5 सेंटेंस। ओके, ये आपको चेंज करने हैं। कल आराम से चेंज करेंगे, अपने रूल मैच करिए इनसे और रूल मैच करके कंप्लीट चेंज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनको आपसे देखेंगे आते ही, फर्स्ट में आते ही अपनी जितनी भी नोटबुक्स हैं वो फर्स्ट में आते ही दिखा देंगे। ओके, ध्यान देंगे। फिर इसमें कोई नहीं आता है तो आप पूछ लेंगे मुझसे। ओके, ये था हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन एंड वी हैव कंप्लीटेड इट। बस इतना है कि आपको कितना आया ये आपको जांच करना है। ओके, फिर ऑफलाइन क्लासेस में फिर रिपीट कर देंगे एक बार, फिर एक बार रिपीट कर देंगे ऑफलाइन में। ओके, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।